पता नहीं था कि भैया दूसरी कंपनी के लोगों को ज्वाइन कराना ठीक नहीं है। मैं मुंबई गई थी निशान को लेकर के, और न्यूज़पेपर पे मैं तो अपने रिश्तेदारों के बंधुओं से गई थी। 18 घर है वहां पे मेरे, सबने मना कर दिया। मैं 10 किट लेके गई थी, 1250 रुपए के 10 किट, 12,500 रुपया खर्च करके क्रेडिट कार्ड पे अरुण जी ने दिया था, सुरेखा 25 तारीख से पहले पेमेंट करना ला करके, नहीं तो पेनल्टी लगने लगेगी, इंटरेस्ट लगने लगेगा। मेरे 18 घर, मैं 10 किट ले गई, कोई राजी नहीं बनने को। फिर मैं घबरा गई, मैंने मेरे भाई को बोला भैया मुझे लोकल ट्रेन में बैठाया। ये निशान भागवत जो आपको दिख रहा है ना, हेलीकॉप्टर से लैंड हुआ था, इसको गोदी में उठाया, इसकी बास्केट लगाई, पानी नाश्ता। मेरे भाई को बोला मुझे लोकल ट्रेन में चढ़ा दे। कहने लगा जीजी आपको मुंबई का पता नहीं है, लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ होती है, अपने आप लोग आपको धक्का देके चढ़ा देते हैं, अपने आप धक्का देके उतार देते हैं। का भाई लोगों से किसको डरा रहा है, मुझे लोग ही तो चाहिए। मेरे को तो स्टेशन छोड़ा बस, दादर से नवी मुंबई का टिकट लिया और बैठ गई। खिड़की में नहीं बैठी, मुझे विंडो पे बैठने का बहुत शौक है। एक्शन करना है तो विंडो पे नहीं बैठूंगी, कोई इधर बैठा कोई इधर बैठा। पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है, पैसा कमाना है, फॉरेन ट्रिप जाना है। फिर सुनो, चर्च गेट उस दिन गई मैं चर्च गेट। अगला स्टेशन चर्च गेट था, नहीं 3 स्टेशन बाद चर्च गेट था। निशान मेरे साथ था, अरुण जी भी थे उस बार। मेरी ट्रेन ऐसे जा रही है, ऐसे खिड़की में से नजर पड़ी तो ब्लैक पैंट, व्हाइट शर्ट और रेड टाई के साथ बहुत सारे लोग खड़े थे। खिड़की में से नजर पड़ी तो लोग खड़े थे, सब सूटेड थे। मैंने अरुण जी को बोला ये तो एमएलए स्टाइल लग रहा है, ये तो हमारी स्टाइल के लोग लग रहे हैं। चर्च गेट की जाके पहले उतर गई, उतर के वापस बैक आए। इधर ही जब पटरी आओगे तो जो लोग दिख रहे थे दिखेंगे ना, पटरी आए तो एमवे की मीटिंग हो रही थी। अंदर गए तो एमवे तक लॉन्च नहीं हुआ था, प्री लॉन्चिंग एक्टिविटी चल रही थी। अंदर गए तो कोई जना बहुत सारी तारीफ कर रहा था, हमने भी ऐसे सुना। इधर जेंट्स बैठा था, इधर भी जेंट्स बैठा था। उठी जाके लेडीज के बीच में जाके बैठ गई, अब इधर भी लेडी इधर भी लेडी। आधे घंटे बाद यहाँ पे आसपास वॉशरूम है, मेरे साथ चलोगी थोड़ा? हाँ चल के आते हैं वॉशरूम। लेडीज वॉशरूम भी साथ जाती है, ये सुनो। मैंने वॉशरूम के लिए बोला, वो मेरे साथ चली गई। कॉन्फिडेंस आ गया, उनको वहां पे बताया ये तो कौन सी कंपनी है, तो आ रही है, एक तो आई हुई है, उससे एक्सपीरियंस करो ना, उससे सीखो। उनका नंबर लेकर के फिर वापस आकर के बैठी तो जगह चेंज कर ली, फिर मेरे पास कोई बैठा था। फिर उनसे पूछा, सोच के देखो सी, ट्रेन में जा रहे हो, बंदे देखे, अगले स्टेशन पे उतर करके बच्चे को लेकर के पैदल वापस आना, और फिर उस मीटिंग में बैठना, उस मीटिंग में बात करना। उस मीटिंग में हमें मिला श्याम लुंडा, जो एमवे की प्री लॉन्च एक्टिविटी कर रहा था। श्याम लुंडा ने उस समय में एक के बाद एक ज्वाइनिंग कराई थी। वो मुंबई से हमारा पहला स्टार डायरेक्टर था। रिलेटिव से मना कर दिया, ट्रेन में काम होने लगा, लोगों से बात करने लगे। पता चला कि भैया पेपर में मैंने ऐड दिया था, उसका कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं। एक और ऐड देखा मैंने, क्या आप अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहते हैं, संपर्क करें। ये तो मेरे जैसा लग रहा है। मैंने कॉल किया, नमस्कार जी। ये नमस्कार का अपना बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंडशिप अच्छी है। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, ये आपका पेपर में ऐड देखा, ये बदले कंफ्यूजन। यस आई एम दीप्ति निगानी, एंड आई एम फ्रॉम ओरिफ्लेम। मेरे को तो इंग्लिश भी याद हुई होगा। मैं तो मेरी स्टाइल में बोला, मैंने कहा भैया मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कहाँ आ जाऊँ? देखो मैं मेरे काम के लिए बुला रही हूँ, अगर मैं उनसे कहती ना मुझसे मिलने आओ, और फिर मैं कहती कि नहीं जी मेरे को ओरिफ्लेम की बात नहीं करनी, मुझे मोदी की बात करनी, तो जिंदगी भर रैको बंदी बातें की धोखा दिया। तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, कहाँ आ जाऊँ? नहीं हम आके आपके पास। मैंने कहा नहीं प्लीज नहीं, मैं आ रही हूँ। नहीं हम आपके पास आए। ठीक है, जब वो आए एज यूजुअल निशान भागवत जब बिल्कुल एंड टाइम आता था तो गोदी में आ जाता था। निशान जी गोदी में बैठे हुए और ये हस्बैंड वाइफ एंटर हुए, ठक 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 ठक, ऐसा क्या ग्रेस था, क्या रॉक था। आके बैठे,
वी आर अर्निंग 1 लाख रुपीज दिस एंड दैट चालू हो गए दोनों। मैं उनका ओरिफ्लेम समझती नहीं। आपके पास डिटर्जेंट नहीं है, आपके पास टॉयलेट क्लीनर नहीं है, नहीं फिर वो लिपस्टिक बताते लिपस्टिक हर महीने खरीद पाओगे, ऐसे उनको पकाती थी मैं। फिर जब उन्होंने अपना ओरिफ्लेम समझाया, मैंने कहा नहीं मैं आपके पास आना चाह रही थी क्योंकि मैं मोदी केयर करती हूँ, मैं इससे आपके पास आना चाह रही थी। नो वी डू ओरिफ्लेम सीरियसली। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर आपको पूरी छूट मिले एक कॉस्मेटिक शॉप खरीदने की, इन्वेस्ट करने की, और एक सुपर मार्केट में इन्वेस्ट करने की, आप दोनों में से क्या करना चाहोगे? मैंने कहा सुपर मार्केट। मैंने कहा आपका तो कॉस्मेटिक है, हमारा सुपर मार्केट है। मैजिक। उनके पास 200 प्रोडक्ट थे, तब हमारे पास सिर्फ 8 प्रोडक्ट थे। 200 प्रोडक्ट वालों को कॉन्सेप्ट क्या शेयर किया? प्रॉफिट आइडिया। आपका कलर कॉस्मेटिक दुकान है, मेरा अंडर कंस्ट्रक्शन सुपर मार्केट है, या पिन से लेकर के कार तक सभी मोदी जी विजन शेयर किया। आज मैं कितना कमाती हूँ उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा आज मत पूछो, आज से 2 साल बाद पूछना तो बताऊंगी मैं कितना कमाती हूँ। जो डर गया वो मर गया। कोई आपसे पूछेगा आप कितना कमाते हो तो डरने की क्या बात है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये बड़ी बात है। डर गए मुर गए थक लगे। वो कहते हैं अच्छा आप ओरिफ्लेम कर लो, हम मोदी केयर कर लेते हैं। अब सुनो, वो 1 लाख कमाते थे, आप ओरिफ्लेम कर लो हम मोदी केयर कर लेते हैं। मैंने कहा मैं डील नहीं करती, मैं डील नहीं करती, आपको मोदी केयर करना है तो बोलो। वो मोदी केयर ज्वाइन करके गए, मेरे को अपनी कनेक्ट उनकी जो मैगजीन थी इंटरफेस, वो मैगजीन लेकर के गए, ज्वाइन करके गए। वो वहां से मेरे दूसरे स्टार डायरेक्टर बने। एक बात बता दूं, वो बाद में हिंदुस्तान लीवर में चले गए थे, जाने से पहले धीमन कपाड़िया मुझे ले गए थे। धीमन कपाड़िया को मैंने ही ज्वाइन कराया, दीप्ति निकाली, चेतन निकाली ने कराया, गो फॉर गोल्ड। पर बस एक कहानी से बताती हूँ क्या नहीं करना है। एक बार एक भैंस को कॉन्स्टिपेशन हो गया और जबरदस्त पेट खराब हो गया, सब कुछ खिला पिला के इंजेक्शन लगा के देख लिया, ठीक नहीं हो रहा था, इतना कॉन्स्टिपेशन हो गया कि बेहोश हो गया। तो ये डिसाइड किया गया कि भैया वैद्य को बुलाओ, वेटरनरी को बुलाओ। वो आया, उसने बड़ा सा लड्डू जमाल घोटे का बनाया। भैंसे को खिलाए कैसे? मुंह खोलना है, खिलाना है, पॉसिबल नहीं भैंसे का मुंह खोलना। तो एक पाइप लाए, बड़ा सा पाइप लाया और किसी तरह उसका मुंह खोल करके उसमें वो पाइप डाला, उसमें वो जमाल घोटे का लड्डू डाला और वो वैद्य ने जोर से फूंक मारने की कोशिश करी। इससे पहले कि वो जोर से फूंक मारता, भैंसे ने छींक दिया, तो वो जमाल घोटे का लड्डू वैद्य के पेट में चला गया। अब क्या हुआ ये आप ही जानते हो। तो जब आप किसी और नेटवर्कर से बात करने जाओ तो आप लड्डू फूको, उसकी पहले वो नहीं छीके, इसका ध्यान रखना। हम डील नहीं करते, मोदी केयर करते हैं, हमारी अगली पीढ़ी भी मोदी केयर करेगी, उसकी अगली पीढ़ी भी मोदी केयर करेगी। समझ गए? लगो, बड़ा मजा आता है, लगो तो सही। प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए, अपनी कंपनी से ऐसा प्यार होना चाहिए कि किसी का कुछ दिखाई नहीं दे। जब मैं 100 रुपया भी नहीं कमाती थी ना, तब लोगों ने मुझसे कहा था एमवे आएगी, वैक्यूम सक्शन करने की सारी इंडस्ट्री को। मैंने कहा देखेंगे, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं। आज एमवे का कोई भी इंडियन एमवे मेरे से ज्यादा नहीं कमाता पैसा। तो मैगजीन लेके गई थी ना, हाँ हमारे डॉक्टर से ज्यादा नहीं कमाता, सही बात है। वो मैगजीन लेके गई थी, उसके पीछे ओरिफ्लेम का एड्रेस था। अगले दिन मैंने बच्चा लिया, बास्केट ली और ओरिफ्लेम ऑफिस चली गई। ये क्या है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, आपके यहाँ डिटर्जेंट नहीं है, आपके यहाँ टॉयलेट क्लीनर नहीं है, वही सेम स्टोरी। एक वक्त ऐसा था, ओरिफ्लेम के सारे स्टार डायरेक्टर मेरे डायरेक्ट अपॉइंट थे, मुंबई के। वन टू ऑल, निशान तेरा भाई, एक घर जिद। अरे ओरिफ्लेम की एचओ में स्पेशल मीटिंग हुई थी मुंबई में, हो क्या रहा है, हमारा सारा ओरिफ्लेम खत्म कर दिया था हमने।
मैं बता रही हूँ, अगर आज 1.25 करोड़ कमाती हूँ ना, तो सड़क पे उतरी हूँ इसलिए कमाती हूँ। और मेरा हौसला बुलंद क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि जो मैंने किया वो कोई भी कर सकता है। कोई बड़ा काम नहीं किया। इट्स जस्ट दैट इसको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया, बिस्तर पे नहीं लेटने दिया, इसको उठाना होता है। Get up to go up. Getting my point? Fantastic. Use retail fan club themes. आप रिटेल फैन क्लब थीम्स पर मीटिंग करोगे, वो मीटिंग करोगे, लीड्स मिलेगी ही मिलेगी। Get up and go up. Then WhatsApp स्टेटस एंड सोशल मीडिया। WhatsApp स्टेटस पे ढंग की चीजें लगाने लगो, आपको लीड मिलेगी। पता नहीं क्या पागलपन है, लोग क्यों दूसरों का स्टेटस देखते हैं, मुझे आज तक पता नहीं चला। लोगों को नशा है, बैठे बैठे स्टेटस देखते रहते हैं। कैसे नो अननोन लोग, आपका स्टेटस कैसे किसी को दिखता है, मुझे ये एल्गोरिथम समझ में नहीं आया। और मैं देखती हूँ तो सभी से पता चलता है कि जो उनका स्टेटस पब्लिक देखती है। सोशल मीडिया पे आजादी मार्च 4.0 अलग से कर लूंगी वो नहीं, पर जो आज सिखा रही हूँ ना, आपको 1 करोड़ तक पहुंचाने के लिए काफी है। आपको मॉल में दुकान होती है, अगर मान लो बड़ी सी मॉल है, बड़ा सा मॉल ऑफ इंडिया है, और आपने एक दुकान ले ली, पूरी दुकान खाली पड़ी है, कोई आएगा आपकी दुकान पे? कोई नहीं आएगा। यस और नो? कोई नहीं आने वाला। इतनी देर से कोई बोल नहीं रखी है, माइक काम कर रहा है, वो भी उठा दे। हाँ, कोई नहीं आएगा ना खाली दुकान पे। ऐसे ही फेसबुक, इंस्टा, ये बड़े बड़े मॉल हैं, इसमें आप अपनी फ्री दुकान खोल सकते हो, पर जब तक उस दुकान को खाली रखोगे, उस मॉल में आपकी दुकान में कोई विजिट नहीं करेगा। आप अपनी दुकान को सजाओ, अपनी फेसबुक पेज क्रिएट करो, मतलब दुकान खोल ली आपने मॉल में, फिर उस फेसबुक पेज, इंस्टा पेज पर पोस्ट डालो। कंटेंट बोलते हैं इसके लिए, राइट वर्ड है कंटेंट डालो। मैंने जो कहा ना, डिजाइनिंग में हाथ तक नहीं रखो, कुछ भी डालो, अतिरिक्त आमदनी कमानी है कंटेंट, नहीं तो अपलाइन डालते रहते हैं, कोई भी चुरा करके कर लो। आप डाल के देखो गूगल पे, अपॉर्चुनिटी डिजाइन आ जाएगा कोई ना कोई। खड़े होके 2 मिनट की वीडियो बनाओ, डालो। मैंने और निशान, ऐश्वर्या इज वेरी गुड, ऐश्वर्या वीडियोस बनाने में बहुत अच्छी है। इसकी जो ऑनलाइन क्लोथिंग का जो बिजनेस है, उसमें ये मॉडल्स को तैयार करके, बाल बना के, मेकअप करके, ड्रेसअप करके, उनकी वीडियो मोबाइल से शूट करके, एडिट करके अपनी वेबसाइट पर सबका अकेले करके खुद डाल देती है। मैंने बोला बेटा ठीक है, रोज एक रील बनाना है। जब घर से निकलो तो पहले 2 मिनट लाला कुछ कर लो, रोज रील बना लो। आपको क्या दिक्कत है? अपने पास इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं, लेडीज जेंट्स दोनों जने थोड़ा सा टचअप करो और ऐसे मोबाइल पे कुछ भी बोलो और डालना शुरू करो। फेसबुक पे डालो, इंस्टा पे डालो, इवेंट में आए हो इवेंट में डालो, कहीं होटल में अच्छी सी जगह पे बैठे हो डालो। अगर कैसे डालो तो अक्षय दत्ता जी की इंस्टा देख लो, अक्षय दत्ता जी की इंस्टा पे तो ऐसे चलते हुए दिखा रहे हैं, बस पीछे अच्छा म्यूजिक चल रहा है। जो चलेगा वही पहुंचेगा, लिख दिया नीचे। जो शुरू होगा वही पहुंचेगा, लिख दिया नीचे। और चल रहे इंस्पायर करने लगते हैं। वो कोई भी मीटिंग करती है, किसी से भी बात करती है, थोड़ा सा जरूर से डालती है। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में डेमो डाल दो, आप अपनी दुकान को सजाओ, सबसे पहली बात। क्योंकि अभी मैं तरीका बताऊंगी कि लोग कैसे आएंगे। जब आप फेसबुक पे किसी को टच करोगे, वो सबसे पहले आपका पेज आकर के देखेंगे, दुकान आपकी खाली पड़ी होगी तो चले जाएंगे। तो पहले अपनी दुकान सजाओ, अपने आप को एक लीडर की तरह वहां पे मोदी केयर की पोस्ट को शेयर कर लो, भले पर करो जरूर। फिर रोज आधा घंटा फेसबुक प्रोस्पेक्टिंग के लिए बैठो, IDSA के पेज पर जाओ, किसी भी कंपनी के पेज पर चले जाओ, टाइप करो। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी का नाम टाइप किया तो उसका कोई ना कोई पेज आ जाएगा। मान लो मोदी केयर ऑफिशियल टाइप करोगे तो मोदी केयर का पेज आ जाएगा। मोदी केयर ऑफिशियल में किन लोगों ने कमेंट किया होता है, किन लोगों ने लाइक किया होता है,
किन लोगों ने शेयर किया होता है? जो मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं। फिर उन कंसल्टेंट को पर्सनली मैसेज करो, हाय हाउ आर यू। हाँ, दूसरी कंपनी के लोग, हेलो हाय हाउ आर यू। वो जवाब आएगा 2-4 दिन में, हाय हाउ आर यू, आपसे बात करना चाहता हूँ। तो नंबर आएगा, तो बात करो। आप ये करते हो, कितने साल पुरानी है, क्या है, कैसा है, अपने फाइल पे अड़े रहो। हमारा प्रोफाइल, हमारे प्रोडक्ट, हमारा प्लान, हमारी प्राइसिंग, हमारा पुल एंड पुश, उस पर अड़े रहो, बात करो बात करो। मैसेजेस बना के टाइप कर करके मैंने क्या किया है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, मेरा और मेरी सासू का। ठीक है, जैसे आजादी मार्च में आप लोगों को कॉपी पेस्ट मैसेज मिले ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप है आजादी मार्च कॉपी पेस्ट। जो भी मैसेज डालती हूँ उसमें डाल देती हूँ, हर बार वही कॉपी पेस्ट करके डालती हूँ, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोगों से बात करते हो तो कॉपी पेस्ट मैसेज बना के रख लो, नोट्स पे रख लो, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे रख लो। बंदे ने पूछा हाय व्हाट डू यू डू, उसका जवाब टाइप होना चाहिए, हर किसी को सेंड भेजो। आप जब फेसबुक पे देखोगे आपको सजेशन मिलेंगे, want to join your type of groups, you may be interested in community, you may be interested in groups, ग्रुप ज्वाइन कर लो। लोगों के धड़ल्ले से उसमें पोस्ट आती है, जिन लोगों ने पोस्ट डाली है उन लोगों को कांटेक्ट करो। और फिर करना क्या है, क्या करोगे? नमस्कार जी, मैं शुरू हो जाऊं? आर यू रेडी? यस तैयार हो? यस इतने सारे तरीके काम में लोगे?